नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो घर का जो मुख्य स्थान होता है वह पूजा घर होता है। पूजा घर से ही पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए पूजा घर का निर्माण करवाते वक्त हमेशा वास्तुशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। वैसे तो ज्यादातर लोग अपने परिवार के रीति रिवाजों के मुताबिक अपने पूजा के घर को सजाते हैं और उसमें अपने आराध्य देवी देवताओं की तस्वीरों को रखते हैं। परिवार यदि बहुत बड़ा होता है तो यह बात जाहिर सी है कि सभी लोगों के अपने अपने प्रिय देवी देवता होते हैं और परिवार का हर व्यक्ति अपने प्रिय आराध्य की प्रतिमा या फिर तस्वीर वहां पर लगाने का प्रयास करता है। इससे घर के मंदिर में देवी देवताओं की संख्या बढ़ती जाती है, परंतु यह गलत बात माना जाता है। पूजा घर में ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जिसे व्यक्ति पूजा के दरमियान करता है और उसे नजरअंदाज कर देता है, जिसकी वजह से उसे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूजा घर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानना आपके लिए आवश्यक है। इससे आपको अपनी पूजा अर्चना और आराधना का सही फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे बड़ी और मुख्य गलती यह होती है कि पूजा के घर को लोग साफ नहीं रखते हैं, यानी कि आपको स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जहां पर आप पूजा करते हैं, यदि वह घर स्वच्छ नहीं है तो इससे आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाएगा और व्यक्ति को भी हमेशा शुद्ध तरीके से पूजा के घर में प्रवेश करना चाहिए। चप्पल जूते पहन करके या फिर गंदे पैरों के पूजा घर में कभी भी प्रवेश नहीं करने चाहिए। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि दक्षिण दिशा में कभी भी पूजा घर का दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होता है वह मृत्यु के देवता यमराज का दिशा माना जाता है। इस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए ज्योत भी नहीं होना चाहिए। वही वास्तुशास्त्र के मुताबिक कभी भी दक्षिण दिशा में देवी देवताओं के मुख नहीं होनी चाहिए। देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के सामने भी नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी नाचते हुए या फिर खड़े गणपति की मूर्ति या फिर तस्वीर ना रखें। वही तांडव करते हुए भगवान भोलेनाथ और रौद्र रूप में माता काली और भगवान बजरंगबली का फोटो या फिर मूर्ति आपको पूजा घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा इससे आपके घर के जो बच्चे हैं वह डर जाते हैं और धीरे धीरे करके भगवान में उनकी आस्था कम होने लगती है। इसलिए यह गलतियां बिल्कुल भी ना करें। हमेशा ही पूजा घर में भगवान की शांत और बैठी हुई अवस्था वाली मूर्ति या फिर फोटो लगाना चाहिए और कभी भी खंडित मूर्ति को अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस बात का भी अच्छे से ख्याल रखें कि पूजा घर में एक देवता या फिर देवी की मूर्ति या फिर तस्वीर एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जिन मूर्तियों को आप अपने पूजा घर में प्रतिष्ठित करते हैं उनकी ऊंचाई 4 या 5 इंच होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और घर में यदि आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो वह भी 2 इंच तक होना चाहिए। यदि आप अपने घर के मंदिर में भगवान बजरंगबली की मूर्ति को स्थापित करते हैं तो हमेशा उनकी बैठी अवस्था वाली मूर्ति ही लाएं और उनके मुख पर हमेशा प्रसन्न चित्त भावना देखने को मिले। ऐसी तस्वीर या फिर मूर्ति लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता काली, भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति को पूजा घर में रखना वर्जित माना जाता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर हमेशा पूजा घर में होनी चाहिए। दोस्तों, आपको खोखली मूर्तियां कभी भी अपने पूजा घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की मूर्तियां जल्दी ही खंडित होने की संभावना रहती है। आप मूर्ति को मिट्टी का ला सकते हैं या फिर किसी धातु का ला सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें कि वह खोखला नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा ही अपने घर में ऐसी मूर्तियों को प्रतिस्थापित करनी चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और उन्हें देखते ही व्यक्ति के चेहरे पर एक प्रकार की मुस्कान जागृत हो जाए। पाषाण की मूर्तियों को भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से साफ रख सकते हैं, और धातु की मूर्ति भी बढ़िया होती है क्योंकि यह जल्दी नहीं टूटती। इसलिए हमेशा घर में ऐसी मूर्तियों को रखना चाहिए जो जल्दी नहीं टूटते। आप प्लास्टिक की अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बिल्कुल भी अपने पूजा घर में ना लगाएं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में मंदिर का भी एक निश्चित स्थान बताया गया है ताकि ईश्वर का स्मरण करते समय हर व्यक्ति का ध्यान केंद्रित हो। इसके लिए वास्तु शास्त्र के मुताबिक पूर्व दिशा का निर्धारण किया गया है। पूर्व दिशा में यदि आप अपने घर के मंदिर को बनवाते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने लगती है। और इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखें कि आपके घर का जो मंदिर है वह शौचालय या फिर वॉशरूम के पास नहीं होना चाहिए। कदापि मंदिर को ऐसे स्थानों के पास न बनवाएं क्योंकि शौचालय और वॉशरूम के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान होती है और पूजा करते समय आपको ऊर्जाएं प्रभावित करती है, जिससे पूजा में मन नहीं लगता और उसका सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात घर के मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि हो सके तो मंदिर को उठने बैठने की जगह से ऊंचा बनाना चाहिए क्योंकि दोस्तों, सभी देवी देवता का जो स्थान है वह सभी मानव से पहुंचा है। आपको उनके लिए एक अलग कमरा बनाना चाहिए। यह बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है और कभी भी मंदिर में कुछ भी सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने लायक है, घर में बने पूजा घर में माचिस नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर आप पूजा घर में माचिस रख रहे हैं तो किसी कागज या कपड़े में लपेटकर रख सकते हैं या फिर माचिस पूजा घर से बाहर कहीं रख सकते हैं। घर के पूजा घर में बिखरी हुई जली हुई माचिस की तीली नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही आप दीपक जलाते हैं, माचिस की तीली डस्टबिन में डाल दीजिए। मंदिर के आसपास कहीं पर भी नहीं फेंके। माचिस के स्थान पर आप दीपक जलाने के लिए लाइटर का उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।